उद्धव ठाकरे का पकड़ा गया झूठ। बीजेपी ने नहीं किया था सीएम बनाने का दावा। 2019 में उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के लिए दिया था बीजेपी को धोखा। बीजेपी ने उद्धव के सीएम पद के बंटवारे की नहीं की थी बात। अमित शाह ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को दिया करारा जवाब। 2019 में महाराष्ट्र में किसने किसे धोखा दिया था? मातोश्री में क्या समझौता हुआ था? समझौते को लेकर कौन सा पक्ष झूठ बोल रहा है और किस नेता का दावा सही है? ये बात सिर्फ 4 नेताओं को पता है। पहला, उद्धव ठाकरे। दूसरा, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, जो लगातार दावा कर रहे हैं कि बैठक में साफ साफ कहा गया था कि सत्ता का बराबर बंटवारा होगा। 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल शिवसेना का सीएम होगा। तो बैठक में बीजेपी की ओर से शामिल होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस समय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस जो दावा कर रहे हैं कि समझौते में कहीं ये बात नहीं हुई कि सीएम पद 2.5 साल के लिए बांटा जाएगा। इसके बाद से ही महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच शहमात का खेल चल रहा है। इस खेल में कभी उद्धव ठाकरे बीजेपी को बड़ी मात देते हैं तो कभी बीजेपी बाजी पलट देती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे अमित शाह पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने जो वादा किया उससे पलट गए, तो अमित शाह उद्धव के बयान पर लगातार खंडन कर रहे हैं। उद्धव ने एनडीए छोड़कर महाविकास अघाड़ी का दामन थामा तो शाह ने इसे व्यक्तिगत हार के रूप में लिया और 2.5 साल बाद ही हारी बाजी पलट दी और एकनाथ शिंदे की मदद से एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आ गई और उद्धव के हाथ से शिवसेना निकल गई। आज शिवसेना का नाम और निशान एकनाथ शिंदे के पास है। विधायक और सांसद भी शिंदे के साथ है। शिवसैनिक किसके साथ है चुनाव तय करेगा। शाह के पास बीजेपी संगठन भले ही कोई जिम्मेदारी ना हो, लेकिन जो बीजेपी संगठन के कामकाज पर पूरी नजर रखते हैं। दरअसल जेपी नड्डा भले ही पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन 3 राज्य महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में अमित शाह का सीधा दखल है। यहाँ वो संगठन के नेताओं के साथ लगातार संवाद करते रहे हैं। इस समय शाह के निशाने पर महाराष्ट्र चल रहा है। महाराष्ट्र में कभी भी निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। खासतौर पर बीएमसी चुनाव को लेकर रस्साकसी चल रही है। संभावना है कि बरसात के बाद बीएमसी का चुनाव का ऐलान हो जाएगा और शाह के महाराष्ट्र दौरे इसी को लेकर बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे शाह ने एक बार फिर 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम याद करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया था। सीएम बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने वैचारिक विरोध एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इसके लिए उन्होंने एनडीए के साथ धोखा दिया। महाराष्ट्र के मतदाताओं को धोखा दिया जिन्होंने एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट दिया था। शाह ने कहा कि बीजेपी ने पिछले साल ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को नहीं गिराया, बल्कि ठाकरे की नीतियों से थक चुके शिवसैनिक शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ जाने को तैयार नहीं थे। वो शुरुआत से ही नाराज चल रहे थे और जब ठाकरे अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं हुए थे तो शिवसैनिकों ने बगावत कर दी और बीजेपी के साथ जो उनका वैचारिक गठबंधन वर्षों से चला आ रहा था उस गठबंधन में लौट आए। शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष के रूप में मैंने और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से बातचीत की थी। बातचीत के लिए मैं मातोश्री भी गया था, जिसमें ठाकरे सहमत नहीं थे। अगर एनडीए विजयी हुआ तो फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए और एनडीए ने चुनाव जीता तो उद्धव ने वादा तोड़ दिया और एनसीपी गोद में बैठ गए। शाह ने साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे एनडीए छोड़ने के लिए जो भी दावे कर रहे हैं वो सब झूठ है। अगर हमने उद्धव से वादा किया होता तो चुनाव प्रचार में कहीं तो कहीं इसका जिक्र जरूर होता। जबकि फडणवीस को सीएम बनाने की बात चुनाव प्रचार की हर रैली से बीजेपी के नेता कर रहे थे। यहां तक कि शिवसेना कई उम्मीदवार भी फडणवीस को सीएम बनाने के नाम पर वोट मांग रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।